दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 22। तो आज का हमारा प्रॉब्लम है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ टेबल ऑफ एन। ओके। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमको टेबल को प्रिंट करना है। गॉट इट। और उसमें एन का टेबल प्रिंट करना, अभी पता नहीं है कि कौन सा टेबल होने वाला। अब यूजर एन का वैल्यू देगा। अब यूजर दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे 10 दे दिया, तो 10 का टेबल प्रिंट होगा। क्या होगा? तो 10 होगा, फिर 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, और 50 हो गया, फिर 60 हो गया, ऐसे ही जाते जाते 100 तक ये प्रिंट करके देगा। अब यूजर इनका वैल्यू जो देगा उसका टेबल को प्रिंट कर देगा। तो इस फॉर्मेट का हम लोग पहले क्या करेंगे कि जो भी हम लोग टेबल को प्रिंट कराना चाहते हैं उस टेबल का फॉर्मेट बना लेंगे। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एन का वैल्यू यूजर जिस जो भी देना चाहता है उसी डेटा के बदौलत हम लोग क्या करेंगे, टेबल को प्रिंट कर लेंगे। तो बोलेंगे 1 × n इक्वल टू n मल्टीप्लाई 1। गॉट इट। फिर ऐसे ही हम लोग यहां पे लिखेंगे क्या, 2x n, और उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं, इक्वल टू n मल्टीप्लाई 2। ऐसी करके इसका फॉर्मेट बोल बन गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान लीजिए कि n का वैल्यू यूजर 10 दे दिया तो क्या हो जाएगा, तो ये सारे अभी हटा दिए फिलहाल। तो यूजर n का वैल्यू 10 दिया तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा, यहाँ आ गया 10, नीचे आ जाएगा 20। फिर हम लोग लिखेंगे 3x10 इक्वल टू 30। ओके। तो ये ऐसी टेबल में चलेगा। तो अब देखिए क्या कि हर टेबल में हम लोग कैलकुलेट करते हैं 10 तक। तो हम लोग लूप को चलाएंगे कहां से कहां तक, 1 से लेके 10 तक। ओके। और जो भी यूजर एन दे रहा सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1 से 2 से 3 से 4 से जाते जाते 10 तक हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट कर देंगे। और सेम फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे प्रिंट करने के लिए। गॉट इट। तो हम लोग चलते हैं अब आईडी पे और इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, यहाँ पे अब हम लोग को कोडिंग करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, और इसके बाद एक फंक्शन बनाना है तो हम लोग बना लेते हैं मेन नाम का। और इसके अंदर एक वेरिएबल ले रहे हैं हम लोग इन नाम का, जो कि यूजर से हमको डेटा लेना है। तो बोलेंगे क्या, प्रिंट ऑफ इंटर अ नंबर। गॉट इट। हम लोग बोले क्या, NUMBER नंबर, और जो भी यूजर नंबर दिया उसको हम लोग रख लेंगे स्कैनफ के मदद से इन वेरिएबल के अंदर। तो हम लोग लिख लेते % एड्रेस ऑफ n। इतना तो हम लोग को यूजर से डेटा लेना था, ले लिया। अब हम लोग लगाएंगे लूप। इसमें एक वेरिएबल बना लिए x। x को बोल रहे हैं कहाँ तक चलने के लिए भैया, 1 से स्टार्ट होइए और x लेस देन इक्वल टू 10 तक चलाना है। और बोले क्या कि x प्लस प्लस। गॉट इट। और ऐसा हो रहा तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट ऑफ, और इसके अंदर क्या करेंगे, पहले बोलेंगे क्या कि x का वैल्यू प्रिंट कर दो, तो %d लिख दिए। गॉट इट। और उसके बाद हम लोग चाहते हैं एक कैपिटल एक्स प्रिंट कर दो, उसके बाद फिर बोले %d। ओके। और इक्वल टू लगा के फिर से बोले %d। ये तीनों क्यों दिए वो समझिए। पहला जो %d है वो x का वैल्यू प्रिंट करेगा, यानी कि 1 2 3 ये प्रिंट करेगा। दूसरा जो %d है वो n का वैल्यू प्रिंट करेगा। गॉट इट। और तीसरा जो इक्वल टू के बाद में जो %d लगा है वो आएगा n मल्टीप्लाई x, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी x मल्टीप्लाई n। इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो। अब हम लोग चाहते क्या कि जब ये काम हो जाए तो \n कर देते, यानी कि लाइन चेंज हो जाए। तो \n लिख लिए। ओके। अब ये लास्ट में क्या करेगा, लाइन भी चेंज कर देगा, हमको अलग अलग लाइन में प्रिंट करके दे देगा जो कि सही से दिखेगा। और लास्ट में हम लोग रिटर्न 0 कर दिया। अब इसको रन कर रहे हैं तो ये तो सबसे पहले बोलेगा क्या कि इंटर अ नंबर। हम लोग कोई भी नंबर एंटर करें, जैसे कि हम लोग 11 एंटर किए, तो इसका पूरे का पूरे टेबल को प्रिंट करके दे दिया, जैसे देख सकते हैं आप। गॉट इट। और यहाँ पे आप देखिए कि ये थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा है, ये इधर भाग गया, ये उधर भाग गया।
तो इसको हम लोग क्या करें, चाहे तो सेपरेट कर सकते हैं, ठीक ना। उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्या, 2, और यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं 3। ओके, अब इसको रन करें। तो अब देखिएगा कि अब हम लोग 11 का प्रिंट कर रहे हैं टेबल। तो यहाँ देख सकते हैं एकदम पूरा सेपरेट में प्रिंट हो गया, जो कि थोड़ा देखने में अच्छा भी लगता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।